हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग भाई। लास्ट क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारा परमाणु संरचना में मैंने लास्ट क्लास में आपको एस ऑर्बिटल के सारे ग्राफ समझा दिए थे, उनमें नोडल प्लेन नोड्स समझा दिए थे। इतनी सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी। ग्राफ थे वो समझा दिए थे, नोड्स समझा दिए थे, नोडल तल समझा दिए थे, नोडल प्लेन समझा दिए थे। ये सारी बातें मैंने समझा दी थी। अब हमको स्टार्ट करना है, पी ऑर्बिटल के बारे में समझना है। तो बस लिखिए पी ऑर्बिटल। सबसे पहली बात, पी ऑर्बिटल होता ऐसा सब जानते हैं, ये न्यूक्लियस है और ये इस तरह से ये पी ऑर्बिटल होता है। देखो न्यूक्लियस को टच नहीं कर रहा है ये पी ऑर्बिटल, ये देखो न्यूक्लियस को टच नहीं कर रहा है, न्यूक्लियस दूर है ये। तो पी ऑर्बिटल इस तरह का होता है, डम्बेल शेप। तो पी ऑर्बिटल हो गया पहली बात डमरू के आकार का। दूसरी बात ध्यान से सुनना, ये नाभिक को दोनों लोब टच नहीं करते हैं, दो लोब होते हैं, इसमें दो पालियां होती हैं, दो पालियां होती हैं। तीसरी बात, इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शनल होता है, दैशिक होता है। दैशिक का मतलब मैं समझाने वाला हूं, दैशिक है, ठीक है। तो हम इंग्लिश में बोलते हैं डम्बेल शेप एंड डायरेक्शनल, डम्बेल शेप एंड डायरेक्शनल। तो ये तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप समझ गए होंगे। इंग्लिश में लिखते हैं डम्बेल शेप एंड डायरेक्शनल, एंड डायरेक्शनल होता है, ठीक है। डायरेक्शनल का मतलब यहां पर देखिए, इसमें तीन ऑर्बिटल पी उपकक्षा में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसे आप बोलते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ध्यान से सुनना बच्चों, पी एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, पी वाई का मतलब वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, और पी जेड का मतलब जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ये आपका हो गया पी एक्स ऑर्बिटल। अपन ऐसी एक्सेस बनाते हैं, अक्षें ऐसी बनाते हैं, एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई, और ऐसी ये जेड एक्सेस हो जाएगी। जेड एक्सेस कैसी है, ऐसी देखो, ये हो गई एक्स एक्सेस, ये ऐसी, ये हो गई वाई एक्सेस, ये दोनों एक्स वाई एक्सेस हो गई, और ये हो जाएगी ऐसी, बिल्कुल ऐसी निकल जाएगी ये जेड एक्सेस। तो तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तीनों 90 डिग्री पर होती हैं। अब ध्यान देना बच्चों, तो यदि आपका ऑर्बिटल ये न्यूक्लियस हो गया, और ये ऑर्बिटल अगर यहाँ पर है, ये देखिए ये एक्स एक्सेस पर है, ये एक्स एक्सेस पर यदि ऑर्बिटल है तो हम इसे बोलते हैं पी एक्स ऑर्बिटल। ये पी एक्स ऑर्बिटल हो गया। और ये देखिए वाई एक्सेस ऐसी है और ये जेड एक्सेस ऐसी है, वाई और जेड, ये वाई और जेड एक्सेस, एक्स एक्सेस पर इलेक्ट्रॉन है, तो पी एक्स के इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना बच्चों, पी एक्स के इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सेस पर है। देखिए पी एक्स के इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पर है और उनका आकार बिल्कुल डम्बेल शेप है, उनका आकार बिल्कुल डम्बेल शेप है। इस तरह से हम ये बनाते हैं। तो पी एक्स ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष पर होते हैं, एक्स अक्ष पर होते हैं, ठीक है। इसलिए इसे एक्स पी एक्स कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया पी एक्स।
और ध्यान देना बच्चों, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। ऐसी देखो, ये जो वाई एक्सिस ये हो गई, और ये जेड एक्सिस ऐसी हो गई। ये देखो, ये जेड आपकी ये ऐसे आप मान लो, ये एक्स एक्सिस। पहले चलो इधर देखो, ये एक्स एक्सिस हो गई, जिस पर ये ऑर्बिटल हो गया। ये जो ऑर्बिटल आप देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस पर देख रहे हो। ये आपकी हो गई वाई एक्सिस, ठीक है, और ये आपकी हो गई जेड एक्सिस। अब मैं ये एक्स एक्सिस को हटा दे रहा हूं, तो ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस। ऐसी ये एक्सिस देखिए, ये दिख रही है, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड। तो वाई और जेड एक्सिस पर इसके इलेक्ट्रॉन नहीं है, वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है और जेड एक्सिस पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक तल बन गया ये एक ऐसा तल बन गया। ये देखिए, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, एक ये तल बन गया, ये नोडल तल हो गया। तो px ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष पर होते हैं, तो कैसे हो गए? दैशिक हो गया। ये दैशिक का मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये इसको मतलब, इसका मतलब होता है दैशिक होना। एक एक्स दिशा में, एक्स अक्ष पर माने एक्स दिशा में, तो ये दैशिक हो गया। ठीक है, तो p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक्स दिशा में है और वाई जेड अक्ष पर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है। वाई जेड अक्ष से बने तल पर माने, अर्थात इसको हम बोलेंगे वाई जेड तल। वाई जेड तल पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी हमको नहीं दिखाई दे रहे, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका जो नोडल तल हुआ वह वाई जेड तल नोडल तल हो जाता है। वाई जेड तल को नोडल तल कहते हैं। ये नोडल तल बन गया, ये नोडल तल, ये है मेन बात। तो एक्स पी एक्स ऑर्बिटल होता है, तो इलेक्ट्रॉन उसके एक्स अक्ष पर हमको दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। इसके वाई और जेड अक्ष पर बिल्कुल भी इसके इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वाई जेड से बनने वाला जो तल हुआ वो नोडल तल हो गया। तो क्वेश्चन आता है बच्चों, पी एक्स ऑर्बिटल कैसा है? तो एक्स अक्ष पर इलेक्ट्रॉन है, वाई जेड पर नहीं है, तो वाई जेड तल नोडल तल हो गया। एक नोडल तल मिलता है हमको इसमें, ये एक नोडल तल ये हमको मिलेगा। तो आप इसके क्वेश्चन को समझ गए अच्छे तरीके से, तो इनको आप लिख लो फटाफट। अब देखो, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मैंने ये वाई एक्सिस बनाई, फटाफट लिखना बेटा, क्योंकि आपको बिल्कुल ये जो मैंने मेन बात बोली है इसको समझना और इसको समझना। इसको समझना, एक्स अक्ष पर इलेक्ट्रॉन है और वाई जेड तल नोडल तल हो गया। एक नोडल तल होता है पी में, हमेशा एक नोडल तल होता है, उसको आपको समझ में आएगा वो क्यों एक होता है। अब देखो, अगर मैं वाई एक्सिस ले लूं, ये वाई एक्सिस ले ली मैंने ये, और इसके इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गया और ये वाई अक्ष के पर इलेक्ट्रॉन है इसके। देखिए वाई अक्ष पर इसके इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये एक्स अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो बच्चों ये जो एक्स और जेड अक्ष है इस पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है इसके, तो हम ऐसा बोलेंगे पी वाई। ध्यान से सुनना, पी वाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वाई अक्ष पर है, तो ये भी दैशिक हो गया, दिशा वाई हो गई। अब दिशा वाई हो गई तो वाई अक्ष पर होते हैं, और एक्स जेड इसका नोडल तल हो जाएगा। एक्स जेड तल पर इसके इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका एक्स जेड तल जो हो गया वो नोडल तल हो गया। ये वाला तल जो है, ये वाला तल जो है वो नोडल तल बन जाएगा। इसका कैसा बनेगा? वो ऐसा। ये देखो, ये आपकी एक्स अक्ष हो गई और ये आपकी जेड, ये ऐसा, ये आपकी एक्स अक्ष हो गई और ये आपकी जेड, और ये वाई है ये। तो ये वाला ऐसा जो तल आप बनाएंगे जो एक्स और जेड से मिलकर के बनेगा, ये एक्स है और ये जेड है, इनसे मिलकर बनेगा, ये तल आपका नोडल तल हो जाता है और इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन आए पी वाई, तो ऑर्बिटल वाई अक्ष पर है
और नोडल तल एक्स जेड, माने वाई को हटाओ तो एक्स जेड बचा, पी एक्स में एक्स को हटाओ तो वाई जेड बचा। तो ये नोडल तल इस तरह से लिखे जाते हैं। लिखिए जल्दी। हो गया बेटा ये। अब जेड एक्सेस को देखो, ये आपकी जेड एक्सेस ऐसी दिख रही है। ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस, ये हो गई आपकी वाई एक्सेस। ये जो तल बन रहा है ये एक्स और वाई, जो बोर्ड का तल, ये एक्स वाई तल, ये देखिए जेड एक्सेस ये है, जेड एक्सेस ये है बच्चों। ये न्यूक्लियस हो गया और ये देखो इसके ये जेड अक्ष हो गई, और इसके इलेक्ट्रॉन केवल जेड अक्ष पर ही हैं। इसके इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई तल पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, केवल इस पर दिख रहे हैं, इस पर नहीं। तो हम ऐसा बोलते हैं पी जेड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जेड अक्ष पर होते हैं, और एक्स वाई तल, एक्स वाई अक्ष से बने तल पर, एक्स वाई तल पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब बार बार इसका लिखने की जरूरत, बस एक्स वाई इसका नोडल तल बन जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन केवल जेड पर हैं, केवल जेड पर, एक्स पर नहीं है, वाई पर। तो एक्स वाई से जो तल बनता है वो इसका नोडल तल हो जाता है। तो अब आपको बहुत आसान हो गया, पीएक्स का नोडल तल वाई जेड, पी वाई का नोडल तल एक्स जेड, अब पी जेड का नोडल तल एक्स वाई। जिस पर जो अक्ष पर है वही इलेक्ट्रॉन है, दूसरी अक्ष पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो तल बन जाएगा नोडल तल। तो बताइए पूरा क्लियर हो गया आपको अच्छे से? तो इस तरह हम पीएक्स, पीवाई, पीजेड को आराम से समझ सकते हैं, उनके नोडल तलों को बता सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैंने आपको 2p दिया तो 2p का मतलब ये होता है, 2p का मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 2, l का वैल्यू कितना हो गया 1, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है। मैं फिर से लिख देता हूं उन बच्चों के लिए जो भूल गए हैं, n का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, और जो मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है वो 1, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, ऐसी। और L का मतलब होता है दिगंती क्वांटम संख्या, दिगंती क्वांटम संख्या। दिगंती क्वांटम संख्या में L का वैल्यू, S के लिए वैल्यू होता है 0, P के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2 और F के लिए होता है 3। ये होता है एसपीडीएफ, सबको याद होना चाहिए, दिगंती क्वांटम संख्या। और एम के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में एस के लिए वैल्यू होता है 0, पी के लिए होता है -1, 0, +1, ये होते हैं -1, 0, +1। डी के लिए होता है -2, -1, 0, +1 और +2 तक जाता है, इस तरह से होता है। और एफ के लिए होता है -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 तक जाता है। तो इस तरह से हम इसके इलेक्ट्रॉनिक वो एम के वैल्यूज को लिख सकते हैं। ठीक है, +1, 2, +2 यहां तक। तो ये इस तरह से हम वैल्यूज लिखते हैं। एस का वैल्यू 0 है, पी का -1, 0, +1 है, -2, -1। अभी आपको मैं सिंपली समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको समझाऊंगा। तो ये चीज होती है। अब जरा सोचो, 2p के लिए n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 1 है। ठीक है, अब बताओ, पहला 2p ऑर्बिटल में, 2p ऑर्बिटल में 2p में वृत्तीय नोड, वृत्तीय नोडों की संख्या, वृत्तीय नोड के मैंने बहुत सारे नाम लिखे थे, पिछली क्लास को मैंने डाल भी दिया है, तो जिन बच्चों ने नहीं किए वो कर लें।
तो वृत्तीय नोडों की संख्या जो होती है वो काय के बराबर होती है, n माइनस l माइनस 1 होती है। n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 1 है। ये देखिए, ये यहाँ भी लिख दिया l का वैल्यू 1 है, ये लिख दिया मैंने l का वैल्यू 1, तो -1, तो आपका ये नोड हो गए 0। वृत्तीय नोडों की संख्या 0 हो गई। दूसरा 2p में कोणीय नोडों की संख्या, कोणीय नोडों की संख्या ये होती है l के बराबर। l का वैल्यू देखो कितना है, p के लिए 1 है, तो 1 हो गया। फिर तीसरी बात, कुल नोडों की संख्या, कुल नोडों की संख्या, तो दोनों को आप जोड़ दो, इसको और इसको, तो n-1 आएगा, और n-1 का वैल्यू 2 - 1 = 1 आ जाएगा। कुल नोडों की संख्या 1 हो गई। नोडल तलों की संख्या, नोडल तलों की संख्या बताइए, नोडल तलों की संख्या l के बराबर होती है। ये सब आपको लास्ट क्लास में मैं समझा चुका हूं। l के बराबर, l का वैल्यू 1 है, तो एक किसी भी p ऑर्बिटल में एक ही नोड होता है। आपने अभी देखा px में yz नोड, नोडल तल, ठीक है ना। तो आपने अभी देखा एक ही नोडल तलों की संख्या है। तो तलों की संख्या इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बोलो, समझ आ गया आपको? तो ये 2p में हुआ, इसको ध्यान से समझ लो। ये आएगा आपको 2p में पूछा गया है, कोई भी आ सकता है 1 2 3 4। अगर क्वेश्चन 3p के लिए होता तो हम n का वैल्यू 3 कर देते, ये n का वैल्यू 3 कर देते, लेकिन l का वैल्यू तो p के लिए 1 ही रहता है, ये 1 ही रहता। तो बताओ, p के लिए ये 3 है और ये 1 है। अब n का वैल्यू 3 हो गया बच्चों, n का वैल्यू 3 हो गया, तो 3 - 1 - 1, तो यहाँ पर हमको एक नोड मिल जाएगा। l का वैल्यू तो एक ही रहता है, l का वैल्यू 1 है, तो ये 1 मिल गया। तो हमको कोणीय नोडों की संख्या 1 मिली और वृत्तीय नोडों की संख्या 1, दोनों को जोड़ दो या n-1 कर दो। कुल नोडों की संख्या, तो n-1 मीन्स 3 - 1, ये 3 - 1 कर देंगे तो आपको 2 नोड मिल जाएंगे। और वैसे भी समझ आ रहा है 1 + 1 = 2, तो दोनों नोड को जोड़ देंगे तो हमको 2 नोड्स मिलेंगे। और नोडल तलों की संख्या, किसी भी p में l का वैल्यू 1 होता है, तो नोडल तल तो हमेशा सेम मिलेंगे, वो चाहे px हो, चाहे py हो, चाहे pz हो, वो किसी का भी हो, 3px हो, 3py हो, 3pz हो, उसमें नोडल तलों की संख्या तो हमेशा 1 रहेगी। तो फटाफट इसके चारों पॉइंट लिखिए। अब ध्यान से देखना बेटा, 3px दे दूं, 3px, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। n का वैल्यू 3 है, p का वैल्यू l का वैल्यू p के लिए 1 होता है, और ये px है, और ऑर्बिटल तो m का वैल्यू हो जाएगा आपका -1। सपोज आपने -1 मान लिया, तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। नोड कैलकुलेट करने में हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। देखो, नोड कैलकुलेट करने में इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब आपका वैल्यू कुछ भी दें m का, आपको तो n और l चाहिए। ये देखो n - l - 1 है, ये l है, ये n - 1 है, और ये l है। तो आपको n - l - 1 से ये नोड आ जाएंगे, l से ये नोड आ जाएंगे, और l से ही नोडल तलों की संख्या आ जाएगी। तो बिल्कुल यही का यही रहा, चाहे वो 3px दे, चाहे वो 3py दे, चाहे वो 3pz दे, सब यही रहेगा। सिर्फ चेंज हो सकता है ये x के कारण -1, बट इसका कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा m का। बोलो बच्चों, बात समझ आ गई पूरी तरह से आपको? पूरी तरह से बात समझ आ गई आपको? चलिए, इसको क्लीन कर दें आप। देखिए इधर, अब अगर मान लीजिए आपने, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने
डी के लिए अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल के बारे में। डी ऑर्बिटल, तो सबसे पहली बात तो आप जानते हो डी उपकक्षा में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी उपकक्षा में 5 डी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मतलब कक्षक, ये कक्षक होते हैं। अब वो 5 कक्षक कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, पहले मैं लिख दूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए डी उपकक्षा में कितने कक्षक होते हैं, तो बच्चों 5 कक्षक होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों अभी आपको समझाऊंगा, अभी लिखवा रहा हूं। ये तीनों जो होते हैं वो नॉन एक्सियल, अनअक्षीय होते हैं, निरक्षीय होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये निरक्षीय होते हैं और ये दोनों अक्षीय होते हैं। पहली बात, ये दोनों अक्षीय होते हैं, अक्ष पर होते हैं। ये अक्ष पर होते हैं और ये अक्ष पर नहीं होते, ये निरक्षीय होते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ध्यान से सुनना, निरक्षीय और अक्षीय, ये तीनों डबल डंबेल होते हैं। डबल डंबेल, डबल डंबेल, डबल डंबेल, द्विडमरूकृत, द्विडमरू, डमरू भी 2 हैं इसमें, द्विडमरूकृत होता है इनका शेप। और ये तो डबल डंबेल होता है, ये बिल्कुल ये वाला, ये डबल डंबेल है, ये डबल डंबेल है। ठीक है, और ये जो होता है पीनट सेल, जो मटर के दाने जिसमें जिस सेल में होते हैं वो पीनट सेल कहलाता है इसका। अब मैं हिंदी में जानता हूं, पीनट शेल आकृति होती है इसकी, इसी को बोलते हैं बेबी शूटर। जो छोटे बच्चे जिस बॉटल से दूध पीते हैं उसके उसकी आकृति होती है, बेबी शूटर कहलाता है वो, बेबी शूटर शेप कहलाता है। छोटे बच्चे जिस बॉटल से दूध पीते हैं वो बॉटल जैसा दिखता है बिल्कुल वैसा इसका आकार दिखता है। तो आपको ये जो 4 हैं, ये डबल डंबेल हैं। देखिए ये भी डबल डंबेल है, 1 2 3 4, और ये अलग टाइप का, ये पीनट सेल शेप या बेबी शूटर शेप कहलाता है। ये 3 निरक्षीय होते हैं, ये 2 अक्षीय होते हैं। तो ऐसा आपको 2 बातें इसमें ध्यान रखना है। मैं इसका पूरा डिटेल आपको समझा रहा हूं, इसे समझिए। लिख लें इसको जल्दी से। तो यहां देखिए सब लोग, डी के लिए एल का वैल्यू मैंने लिख दिया 2, डी के लिए एल का वैल्यू मैंने लिख दिया 2, ये फिक्स हो गया। अब डी के लिए एल का वैल्यू ये आपका 2 है। जब भी एल की हमें जरूरत पड़ेगी हमेशा 2 ही यूज करना है। देखो बच्चों, डी एक्स वाई, मैं डी एक्स वाई बना रहा हूं, ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई। ये एक्स और वाई अक्षें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। और जेड अक्ष ऐसी है, देखो जेड अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गई ऐसी, ये वाई अक्ष हो गई ऐसी, और जेड अक्ष ऐसी है जो बोर्ड फाड़ के उस तरफ निकल रही है, जो बोर्ड फाड़ के उस तरफ निकल रही है। तो यहां पर ये आपकी हो जाता है न्यूक्लियस। तो अब ध्यान देना, इसका कैसा शेप होगा, इस तरह से, ये ऐसा इसका शेप होगा, ये इसका इस तरह से शेप होगा। एक ही न्यूक्लियस है, ध्यान से सुनना बच्चों। ये इसके इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरह से यहाँ पर हैं, ये इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन घनत्व बतलाते हैं।
तो ये इस तरह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बतला सकते हैं इसमें। ये आपका ऑर्बिटल है, कैसा है, डबल डंबेल आपको दिख ही रहा है, डबल डंबेल। और क्या यह अक्ष पर है? नहीं है, तो मैंने पहले ही लिख दिया अक्ष पर नहीं है, अक्ष पर नहीं है, तल पर है। ये तल बन गया आपका, इधर देखिए ऐसा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, और ये जो तल है ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये जो तल आप देख रहे हैं ये एक्स वाई तल हो गया, समझ गए। और ये जो एक्स वाई तल हुआ उस पर इलेक्ट्रॉन है, तो डी एक्स वाई के इलेक्ट्रॉन अक्ष पर नहीं है, पहली चीज, इसलिए निरक्षीय है, इसलिए ये हो गया निरक्षीय, ठीक है। दूसरा, एक्स और वाई डायरेक्शन के बीच में है, अपन बोलते हैं ना पूर्व और पश्चिम के बीच में जो एक दिशा होती है पूर्व पश्चिम बोलते हैं उसे, ना पूर्व ना पश्चिम, पूर्व पश्चिम, तो ये डायरेक्शन हो गया इसका, ये डायरेक्शन हो गया, तो निरक्षीय है, ठीक है। एक्स वाई तल पर इलेक्ट्रॉन है, एक्स वाई तल पर इलेक्ट्रॉन है, एक्स वाई तल पर इलेक्ट्रॉन अक्ष पर नहीं है इसलिए निरक्षीय है, एक्स वाई तल पर है और केवल ये है इलेक्ट्रॉन, ये यहां बिल्कुल इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिल रहे हैं, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ये नहीं है, माने किसी एक निश्चित दिशा में ही इलेक्ट्रॉन है, तो डायरेक्शनल हो गया। डायरेक्शनल माने दैशिक हो गया, ये दैशिक हो गया, ठीक है। डबल डंबेल है, देखिए एक डंबेल, ये इसको अपन प्लस मान लेते हैं, ये प्लस हो गया तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, ऐसा इस तरह से ये प्लस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन वेव जो होता है वो इस तरह से चलता है, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। और बीच में आपको ये नोड मिलता है, मैं समझा ही चुका हूँ, ये पॉइंट नोड है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी शून्य होती है, तो ये नोड बन जाता है। तो अब आपको इनके नोटेशन समझ में आ गए, तो के इलेक्ट्रॉन अक्ष पर नहीं है, निरक्षीय है, एक्स वाई तल पर इलेक्ट्रॉन है, दैशिक है, तल पर इलेक्ट्रॉन है, अक्ष पर नहीं है। अब देखो डी के लिए एल का वैल्यू कितना है, ये एल के वैल्यू से सब, ये एल के वैल्यू से, तो एल के वैल्यूज कितने हैं, 2, एल का वैल्यू क्या है 2, तो इसमें नोडल तलों की संख्या, किसी में भी नोडल तलों की संख्या वो हमेशा एल के बराबर होती है, जो 2 होगी। ये देखिए कौन कौन से नोडल तल बन रहे हैं, इसको ध्यान से समझना है। एक्स वाई एक ये नोडल तल बन रहा है, ये देखिए एक्स अक्ष और ये जेड अक्ष, तो ये ऐसा तल जो बन रहा है ये तल कहलाया नोडल तल, ये वाला तल नोडल। और एक ऐसा बन रहा है जो वाई है और जेड है, तो इसमें नोडल तल जो होते हैं वो एक हो गया ये एक्स और ये जेड, तो एक होता है एक्स जेड तल और दूसरा होता है ये देखिए ये वाई और ये जेड अक्ष, जेड अक्ष को दर्शाया नहीं जाता, तो वाई जेड तल, ये दो नोडल तल होते हैं। बोले सर नोडल तलों की संख्या एल के बराबर और एल जो है 2 है, ये तो पहली बात तो क्लियर हो गई, ये नोडल तल। अब मैं आपको याद रखने का तरीका बतला रहा हूं, यहाँ देखो डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई तो जेड और लिखो, एक एक्स जेड तल हो गया ये सामने दिख रहा है और दूसरा वाई जेड तल हो गया ये सामने दिख रहा है, तो एक एक्स जेड डी एक्स वाई में एक एक्स जेड तल और दूसरा वाई जेड तल हो जाएगा। ऐसे आप इसको बिल्कुल तुरंत जो आपको दिया जाए एक्स वाई दिया तुरंत जेड लिखा, एक एक्स जेड तल बना एक वाई जेड तल बना, ये पूछे जाएंगे इसमें क्वेश्चन। तो बताइए टोटल नोडल तल 2 हुए और एक्स जेड और वाई जेड तल हुए, इलेक्ट्रॉन वाई तल पर है, दैशिक है, अक्ष पर नहीं है, निरक्षीय है, और आपको डबल डंबेल तो क्लियरली दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डबल डंबेल हो गया ये डबल डंबेल, और एक ये तल बनेगा एक ये तल बनेगा, तो 2 नोडल तल आपको मिलेंगे। बताइए बात इसके पूरे क्लियर हो गए आपको पॉइंट के, लिखिए जल्दी। अब देखो मैंने यहाँ पर एक्स अक्ष ये माना, वाई अक्ष में ये माना और जेड अक्ष ये माना, अब मैं ऐसा कर दूं, ऐसा
तो ये देखो, ये जो एक्स अक्ष ये हो गया, जिसको मैंने जेड माना था वो एक्स हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक्स है, इसको आप जेड कर दो, ठीक है। तो वाई जेड हो गया, ये वाई जेड, और एक्स एक्सिस ऐसी कर दो, ऐसी मान लो, एक्स एक्सिस को आप ऐसी मान लो जैसी आपने जेड मानी थी, उसको यहाँ पर एक्स जैसा मान लो। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। ये आपका बन गया कौन सा, वाई जेड ऑर्बिटल, डी वाई जेड ऑर्बिटल। इसके इलेक्ट्रॉन अक्ष पर नहीं है, देखिए यहाँ भी अक्ष पर नहीं है, किस तल पर है, वाई जेड तल पर इसके इलेक्ट्रॉन है, वाई जेड तल पर इसके इलेक्ट्रॉन है, वैश्विक है, केवल ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन में है, यहाँ नहीं है इलेक्ट्रॉन, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो ये डायरेक्शन डिसाइड हो गई, तो डायरेक्शनल हो गया, वैश्विक हो गया। नोडल तलों की संख्या 2 के बराबर, क्योंकि डी है, ये देखिए डी लिखा है, जहां डी आ जाए तो समझ लो नोडल तलों की संख्या तो 2 होनी ही है। जहां डी आ जाए समझ लो नोडल तलों की संख्या तो डी होनी, 2 होनी ही है। और कौन से नोडल तल बने, एक ये नोडल तल बनेगा, एक ये। अब मैंने यहाँ पर लिखा है वाई जेड, देखिए यहाँ पर ये वाई जेड है, और एक एक्स एक्सिस है जो ये है। तो बताइए, एक बना एक्स वाई और दूसरा बना वाई एक्स जेड, एक एक्स जेड बन रहा है और दूसरा बन रहा है एक्स वाई। ये तल नोडल तल हो जाएंगे, और शेप डबल डम्बेल है, एक तल ये बनेगा और एक तल ये बनेगा, 2 नोडल तल आपके हो जाएंगे। जेड ये एक्स एक्सिस है, तो ऐसा तल जो बना एक्स और जेड बना, और ऐसा जो बना एक्स और वाई बना। मैं अभी आपको उसके शेप दिखा दूंगा। तो इस तरह से आप नोडल तलों को भी पहचान सकते हैं। अब ये कोई भी क्वेश्चन आए आपसे बिल्कुल बनने चाहिए, सीधे नोडल तल पूछे जाए तो सोचना ही नहीं है। डी का वैल्यू, डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, ये वाई जेड डी दिया हुआ है, इससे मतलब नहीं है, डी लिखा हो एल का वैल्यू 2 है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। लिखिए इसको। अब तीसरा होता है, एक हो गया आपका एक्स वाई, दूसरा हो गया आपका वाई जेड, और तीसरा एक्स जेड। अब मैंने इस एक्सिस को एक्स मान लिया, इसको जेड मान लिया, और इसको वाई मान लिया। ये वाली एक्सिस मैंने वाई मान ली, ये वाली एक्सिस मैंने वाई मान ली, ठीक है। तो ये आपका एक्स जेड हुआ, और इसके इलेक्ट्रॉन अक्ष पर नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन एक्स जेड तल पर है। ये देखिए एक्स जेड तल पर इलेक्ट्रॉन है, नोडल तलों की संख्या 2 है, नोडल तल। अब एक्स जेड आप कर दो, यहाँ पर आप एक्स जेड कर दो, ये वाई हो गया आपका, तो एक्स वाई ये हो गया एक्स वाई तल, और वाई जेड ये हो गया आपका वाई जेड तल। तो 2 तल हो गए, एक्स वाई तल और वाई जेड। उल्टा भी लिख सकते हो, वाई एक्स और वाई जेड, जेड वाई भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखो शेप डबल डम्बेल है, और ये वही चीज पूरी की पूरी आ रही है। इनको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम समझ आ गया होगा। लिखिए फटाफट। चलिए, अब अगला ऑर्बिटल हमने ले लिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ले रहे हैं हम। और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया ऐसा, ये जेड एक्सिस है। अब ध्यान से सुनना, ये जो जेड एक्सिस है, ये जो जेड एक्सिस है, इस एक्सिस पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ और यहाँ के बीच का एंगल 45 डिग्री है। ये एंगल 45 डिग्री। अगर मैं, ये जेड एक्सिस है मेरा, ये जेड एक्सिस पर मैंने ऐसा रोटेट कर दिया, घुमा रहा हूं मैं, ऐसा ऐसे 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 घुमा रहा हूँ, तो ये घूम के यहाँ आ जाएगा, 45 डिग्री से घुमा दिया। तो हमने यहाँ देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्वेश्चन समझिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई, और ये जेड है, और ये जेड अक्ष पर आप ऐसा घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं 45 डिग्री से। जब आप रोटेट करेंगे इधर,
तो ये वाला इस पर आ जाएगा, ये इस पर आ जाएगा, ये इस पर आ जाएगा। तो इसमें dxy ऑर्बिटल को जेड अक्ष पर 45 डिग्री घुमाने पर dx² माइनस y² बनता है। ये पहली बात है, ये बन गया dx² माइनस y²। और जब dx² माइनस y² बनेगा तो ये ऐसा बन जाएगा, ये देखिए x है, ये y है। जब 45 डिग्री से ये घूमा तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। और ये देखिए घुमाने पर dx² माइनस y² बनता है। इसके इलेक्ट्रॉन अक्ष पर आ गए, ये देखिए ये अक्ष पर दिखने लगे हमको, तो ये अक्षीय हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये अक्षीय हो जाता है, ये देखिए अक्ष पर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये अक्षीय हो जाता है। यहाँ नहीं है इलेक्ट्रॉन, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो डायरेक्शनल तो है, ठीक है, अक्षीय हो जाता है, पर दैशिक है। ये देखो इस दिशा में इलेक्ट्रॉन है और इस दिशा में इलेक्ट्रॉन है, बीच की दिशाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दैशिक है। नोडल तलों की संख्या d है, d, तो d के लिए L का वैल्यू 2 है, तो नोडल तलों की संख्या। अब इसके जो नोडल तल है वो समझने हैं जरा, इसके नोडल तल समझिए। ये नोडल तल बनेगा, ये वाला तल, ये नोडल तल बनेगा, ये डायगोनल विकर्ण, एक नोडल तल ऐसा बनेगा और एक नोडल तल ऐसा बनेगा। ये दो नोडल तल हो गए, एक नोडल तल ये है और दूसरा नोडल तल ये है। इस तरह इसमें भी नोडल तलों की संख्या 2 ही रही, पर ये अक्ष वाले नोडल तल नहीं है, ये नोडल तल हो गए डायगोनल वाले। ये नोडल तल की संख्या 2 हो गई, पर ये नाम नहीं लिखे जाएंगे इनके, आप नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसा आप नाम नहीं लिख सकते हैं। और इसका शेप आपका डबल डंबेल ही है, देखिए शेप बिल्कुल चारों का सेम है। सबसे मेन बात ये है कि dx² माइनस y² कब बनता है, जब जेड अक्ष पर हम ऐसा घुमा दें, ऐसा घुमाए चाहे ऐसा, ऐसा घुमाओ चाहे ऐसा घुमा दो, आपने 45 डिग्री घुमाना है तो अपने आप ये बन जाएगा, और इसे हम कहते हैं dx² माइनस y²। बाकी सारी चीजें समान है, ये लिख लें। पता ये पूरा एकदम क्लियर हो गया आपको? अब dz² की बात करते हैं। अब dz² देखिए, ये x अक्ष है, ये हो गई z अक्ष, ये हो गई y अक्ष। आप कोई सी भी मान सकते हो, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये z अक्ष पर इलेक्ट्रॉन इसके दिखने लगे, ये देखिए z अक्ष पर इलेक्ट्रॉन है, ये z अक्ष पर इलेक्ट्रॉन है। और y, अब देखो इधर ध्यान देना सब लोग, ये हो गया आपका z अक्ष बिल्कुल ऐसा, और ये हो गया आपका x अक्ष और ये हो गया आपका y अक्ष। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ऐसा, ठीक है। ये आपका हो गया x अक्ष और ये हो गया आपका y, और z अक्ष मैंने ऐसा मान लिया, ये जिस पर इलेक्ट्रॉन है। और ये जो x y तल है, इस पर, इस तल पर ऐसे तल पर एक रिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ऐसी रिंग है। ये एक्स वाई तल पर है, ये ये देखिए, ये एक्स वाई तल पर रिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व काफी ज्यादा उच्च है। ये देखिए, ये पूरा शेप इसका बनता है, और ये ऐसा रखा हुआ, ऐसा है, ये ऐसा ऐसा रिंग, तो हम ऐसा बोलते हैं dz² ऑर्बिटल जेड अक्ष पर, जेड अक्ष पर
होता है। अब बताओ, जेड अक्ष पर है तो अक्षीय हो गया, जेड दिशा में है, ये जेड दिशा में है, इधर इसके इलेक्ट्रॉन नहीं है, जेड दिशा में है, तो ये हो गया दैशिक हो गया, ये भी दैशिक हो गया, ठीक है। और एक्स वाई तल पर उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली रिंग होती है, उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली रिंग होती है, उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली रिंग। तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जेड अक्ष पर होता है, अक्षीय होता है, दैशिक होता है, एक्स वाई तल पर उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली रिंग होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लीजिए पूरी। ये देखो, ये डबल डंबेल नहीं है, इसकी आकृति आप डबल डंबेल नहीं लिखेंगे, इसका शेप अलग है सबसे, बस इसी का शेप सबसे अलग है। ये मैंने काट दिया, ये डबल डंबेल नहीं है। फिर कैसा है देखो, आप बच्चों, छोटे बच्चों की बॉटल देखना, इसको ऐसा हाथ रख दो तो ऊपर आपको वैसा दिखाई दे रहा है जैसा वो छोटे बच्चों की बॉटल होती है, तो इसे अपन बोलते हैं बेबी सूथर आकृति। अब मुझे हिंदी में नहीं मालूम, मैंने आपको बात समझा दी, ये बेबी सूथर आकृति कहलाती है। और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इस तरह से व्यक्त होता है। अब ध्यान से सुनना, आप कैसा भी प्लेन डालें, क्योंकि आपका ये रिंग एक्स वाई प्लेन पर है और जेड अक्ष पर इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों एक्स वाई जेड अक्ष पर, तीनों अक्ष पर इलेक्ट्रॉन आ गया। आप कैसा भी प्लेन डालें, नोडल प्लेन नहीं आएगा इसमें, तो इसमें नोडल प्लेन नहीं होता, नोडल प्लेन नहीं होते। बोले सर आपने तो बताया था कि डी का वैल्यू 2 है, डी के लिए एल का वैल्यू 2 है, तो नोडल प्लेन 2 होने चाहिए। पर बच्चों इसमें नोडल प्लेन नहीं होंगे, इसमें नोडल कोन होंगे, 2 नोडल कोन होंगे। एक कोन ऐसा बनेगा, एक कोन, ये देखो मैं ऐसा कोन बना के बताता हूँ, ये इस तरह से। तुमने फनल देखी है, चुंगी, चुंगी अपन ऐसी चुंगी बनाते हैं, तो ऐसा यहाँ न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ऊपर ऐसा, ये एक नोडल कोन ऐसा बन जाएगा, एक कोन नीचे बन जाएगा, ऑर्बिटल के चारों तरफ ऐसा नोडल कोन बन जाएगा इस तरह से, ये ऐसा एक नोडल कोन ऐसा बन जाएगा, ये ऊपर साइड और नीचे साइड। तो नोडल कोन इसमें होता है, ना कि नोडल प्लेन। कोन माने शंकु, तो इसमें नोडल प्लेन नहीं होते, 2 नोडल शंकु बनते हैं, 2 नोडल शंकु बनते हैं, नोडल कोन बनते हैं, ठीक है। तो ये इसकी खास बात होती है, इसे आप नोट कर लें। पॉइंट क्लियर हो गया आपको, सबको पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो सबने बना लिया इसको, कंप्लीट करें इसको आप। अब मेरा क्वेश्चन है, 3D ऑर्बिटल कोई सा भी ले लीजिए, नाम नहीं दिया जाए तो डी नॉर्मल मान लेंगे, नॉर्मल के लिए। तो बताओ, सबसे पहला त्रिज्य नोड, त्रिज्य नोड
की संख्या आप काय के बराबर लिखते हैं, n माइनस l माइनस 1। बताओ n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू 2 है। d के लिए l का वैल्यू 2 होता है और n तो 3 दिया है, तो आपके सामने ये आ गया 3 माइनस 2 माइनस 1, ये 0 नोड हो जाएंगे। त्रिज्य नोड, जैसे आप गोलीय नोड या वृत्तीय नोड बोलते हैं, वृत्तीय भी बोल सकते हैं, वृत्तीय नोड 0 हो जाएंगे बेटा। दूसरा कोणीय नोड, कोणीय नोड ये L के बराबर होता है और L का वैल्यू 2 है, तो कोणीय नोड 2 हो जाएंगे। कोणीय नोड, कोणों के नोड जो है वो 2 हो जाएंगे। कुल नोड, कुल नोड तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, n माइनस l माइनस 1 माइनस l, तो n माइनस 1 बचेगा, 3 माइनस 1, तो ये देखिए 2 नोड आ गए, यही दिख रहे हैं आपको कुल नोड। 2 प्लस 0 हो गया, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 हो गया। और चौथा नोडल तल, नोडल तल तो L के बराबर, L का वैल्यू 2 के बराबर है। ये जनरल क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। dz स्क्वायर की बात की जाए तो उसमें नोडल तल ना होके नोडल कोण होंगे जो, ठीक है। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। लिखिए इसको। अगर मैं आपको 4D देता हूं, ये देखिए 4D, तो n का वैल्यू 4 कर देना, यहाँ पे सारी चीजें 4 माइनस 2 माइनस 1, तो ये 1 आ जाएगा। l का वैल्यू 2 है, टोटल 4 माइनस 1, ये 3 नोड हो जाएंगे टोटल नोड, और l का वैल्यू तो 2 ही रहेगा, इसमें भी 2 ही आएंगे नोडल तल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात हुई, इसे आपको समझना है। तो इसको लिख लें। अब आता है f ऑर्बिटल। बेटा f ऑर्बिटल, कुल संख्या में f उपकक्षा होती है, f उपकक्षा में 7 f ऑर्बिटल होते हैं, 7 f ऑर्बिटल होते हैं। ये उपकक्षा f, उपकक्षा नाम उपकक्षा f है और उसमें 7 f ऑर्बिटल है। और वो कौन कौन से 7 ऑर्बिटल हैं? ये पहला, ध्यान से सुनना, f x, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इनके नाम याद नहीं करने, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि ये होता है। दूसरा एफ वाई 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तीसरा एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, केवल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चौथा एफ वाई जेड का स्क्वायर। पांचवा एफ एक्स जेड का स्क्वायर। छठवा एफ एक्स वाई जेड। सातवां एफ जेड का क्यूब। ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं। इनको रटने मत बैठ जाना, गलती मत करना, नहीं तो तुम इसको रटने बैठ जाओ, इसकी जरूरत नहीं हमको। वो तो मैंने केवल लिख दिए हैं 7 नाम। बच्चे मुझसे पूछते हैं नाम, तो मैंने उस हिसाब से लिख दिए इसके नाम। हो गया बच्चों? तो एफ का, अब इसका आकृति जो होती है, आकृति जो होती है अत्यधिक, अत्यधिक विस्तृत कहलाती है आकृति। हाईली डिफ्यूज, विस्तृत का मतलब फैली हुई, कटी फटी, इस तरह से। ये पहले बना लो। इनको याद नहीं करना है, केवल हमको ये मालूम होना चाहिए कि 7 ऑर्बिटल होते हैं, बस बस लिख लेना। बाकी इसको याद नहीं करने के लिए लिखवाया मैंने। हाँ, आकृति अत्यधिक विस्तृत है वो समझ लेते हैं। जैसे ये क्यूब मैंने बनाया,
ये देखिए, ये क्यूब बनाया, ये क्यूब के सेंटर में रख दो न्यूक्लियस को, ये तो एक ऑर्बिटल ये बन गया, इसके ये कोने से दूसरा ऑर्बिटल जुड़ गया, तीसरा इस कोने से जुड़ गया, चौथा इस कोने से जुड़ गया, पांचवा इस कोने से जुड़ गया, छठवा इस कोने से जुड़ गया, सातवां इस कोने से जुड़ गया, आठवां इस कोने से जुड़ गया। इस तरह से ये बहुत ही डिफ्यूज, फैला हुआ, कटा फटा टाइप का ये ऑर्बिटल होता है। इसे बोलते हैं हम एफ ऑर्बिटल। इसमें 8 लोब भी होते हैं, ठीक है, तो 8 लोब लिख सकते हैं आप, इसमें 8 लोब होते हैं। पालियां, लोब मतलब पालियां। लिख लिया? तो बच्चों ये एफ कक्षा होती है। मैं आपको इनके डायग्राम उसमें बतला देता हूँ, 3 डायमेंशनल व्यू, तो आपको समझ आ जाएगी बात की ये कैसे रहते हैं। होल्ड, आप थोड़ा वेट करना, 1 मिनट में उसको खोल रहा हूँ, है ना। ये देखिए, सबसे पहला तो आपको एस ऑर्बिटल गोल दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, जल्दी बताइए। ये विजन हो रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं ये? तो एस ऑर्बिटल आप देख रहे हैं, ये गोल है, पी ऑर्बिटल डंबेल है, डी ऑर्बिटल डबल डंबेल है, और एफ ऑर्बिटल ये जो मैंने अभी बताया क्यूब में 8 लोगों वाला है, तो ये होता है। ये देखिए डी ऑर्बिटल, जो आपको मैंने नोडल तल बताए, तो ये जो नोडल तल आपको दिख रहे हैं, तल जो मैंने आपको बताए थे पेज से, वो तल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप तल देख सकते हैं। और इसमें देखिए डी जेड स्क्वायर, ये वाला जो डी जेड स्क्वायर, ये कोण दिख रहा है आपको, दिख रहे हैं, ये शंकु टाइप का आपको दिख रहा है ऑर्बिटल के ऊपर, और एक शंकु और ऑर्बिटल के नीचे साइड दूसरा शंकु है, जो कि वाइड वाइड गोले की तरह से आपको दिख रहा है। और बीच में एक रिंग दिख रही है, जो थोड़े से डार्क बैगनी नीले कलर की रिंग है, ऊपर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल दिख रहा है। तो इस तरह से इनका शेप होता है। सभी में दो दो नोडल प्लेन दिख रहे हैं, देखिए ये 2 नोडल प्लेन साफ साफ दिख रहे हैं, इस तरह से इनके शेप होते हैं। और क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से हम इनके नोडल प्लेन्स को देख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए मुझे, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई सबको अच्छे से? ये बात आपको सबको अच्छे से समझ आ गई कि नहीं आई? ये देखो ऐसे रहते हैं डी ऑर्बिटल, ये इस तरह से। अब इनको बनाना इनके क्वेश्चन समझना जरूरत ही नहीं, आएंगे ही नहीं, हमको कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं इनको बोलने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि इस पे फालतू कोई क्वेश्चन आता ही नहीं, आएगा ही नहीं कभी, वेरी डिफ्यूज है। तो आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका एस पी डी एफ ऑर्बिटल, उनके शेप, उनसे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन, और नोडल प्लेन, शंकु वगैरह सब मैंने आपको समझा दिए। इस तरह हम या ऑर्बिटल की आकृतियों को अच्छे तरीके से समझ गए। चलिए रखते हैं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।